बिहार के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बिहार के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण की बारी है और 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अलग अलग पार्टियों के दिग्गजों ने अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार किया और अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। 11 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग है और 14 तारीख को बिहार का फैसला देश के सामने आ जाएगा। पूरे देश में इस वक्त बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर चुनाव हो रहा है, इसलिए सभी का फोकस बिहार पर है। बिहार का ये चुनाव बहुत सारे संदेश देने वाला है। चुनाव कौन जीतेगा ये अलग विषय है। चुनाव जीतने के बाद एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा ये अलग विषय है। इस पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब बिहार बदलाव की राह देख रहा है और एनडीए नेताओं ने यह कहा कि बिहार में विकास हुआ है 20 साल में और विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर प्रचार खत्म हो गया है। इन सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है और 14 नवंबर को मतगणना होगी। बिहार में इस बार दिग्गजों ने धुआंधार प्रचार किया और अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आए। और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि सट्टा वाला गाना गा रहे हैं। 65% आरक्षण खा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वोट चोरी के आरोपों पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए के खिलाफ एक महागठबंधन भी लड़ रहा है, लेकिन वो हमारे खिलाफ कम और एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। कोई हार नहीं मान रहा हूं। मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे। इन्होंने हरियाणा में की, इन्होंने महाराष्ट्र में की, इन्होंने कर्नाटक में की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में की, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ, बिहार के जो जनरेशन जी है उनसे कह रहा हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ पे वोट चोरी नहीं होने देनी है। ये जो लोग हैं, ठहर जाइए, ये जो लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, ये अंबानी अदानी के लिए काम कर रहे हैं। ये आपका भविष्य आपसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण ये वोट चोरी करते हैं। मित्रों, सामने एनडीए के सामने एक महागठबंधन लड़ रहा है। वो अंदर अंदर भी लड़ रहे हैं, हमसे कम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। मगर मित्रों, एनडीए जो है 5 पांडव की तरह एक मुस्त होकर, एकजुट होकर चुनाव में लगा है, एक मुस्त होकर। तो वहीं कांग्रेस नेता भी बिहार चुनाव को लेकर आक्रामक नजर आए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार ने केंद्र और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। लगातार सवाल उठ रहे हैं सीसीटीवी का भी, और हमने देखा वीवीपैट की पर्चियां भी कूड़ेदान में मिली। तो ये सब सवाल तो चुनाव आयोग को जवाब देने हैं। सवाल तो राहुल गांधी पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवाल के जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मिली भगत है। बिहार में वोट चोरी हो रही है सर, क्या लग रहा है? अरे आप लोग होने थोड़े देंगे, हमें आप पर भरोसा है, बिहार के लोगों पर भरोसा है। बिहार के लोग, बिहार का मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा। डबल इंजन की बेकार और बीमार सरकार है और ये दोनों इंजन 2 दिशाओं में चल रही है, इसीलिए दोनों इंजन धुआं फेंक रहा है। कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार में बदलाव की आहट है और इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद यह देखने को मिल रहा है कि दूसरे चरण का अंतिम दिन का आज चुनाव प्रचार है और ये अंत नहीं है। बिहार में बदलाव की शुरुआत जो पहले चरण में हुई है
वो दूसरे चरण में देखने को मिलेगा। इनकी तमाम सीसीटीवी, स्ट्रांग रूम, फर्जी पर्ची जो भी सामने आ रहा है, बिहार का जनता इसको मुंहतोड़ जवाब देगी। सरकार पर लगे आरोपों पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग जीवन भर चोरी किए हैं, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, वही लोग आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह ये लोग, जो लोग जीवन भर चोरी किए हैं, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। आरक्षण की बात पे कुछ नहीं कह रहे, आरोप लगा रहे थे जिसमें आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया है तब तक भाजपा का समर्थन रहा है। बढ़े, सम्मान बढ़े, समृद्धि बढ़े। माँ जानकी से यही आशीर्वाद लेने आए हैं कि हमारा बिहार फिर से गौरवान्वित हो और नकारात्मक विचार के लोगों से बिहार को मुक्त करे। माता जानकी हर बिहारियों को फिर से शक्ति प्रदान करे। सर, लालू यादव कह रहे हैं तवे पे रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल से बिहार अंधकार में है। इस बार युवाओं का सरकार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए बिहार को। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों नहीं बदलता? एक ही सजायाफ्ता व्यक्ति राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बरसों बरस से बने हुए हैं। बिहार चुनाव में वार पलटवार का दौर काफी अहम माना जा रहा है। इसी कारण स्टार प्रचारक नेताओं ने भी धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी से लेकर सीएम सैनी ने विरोधियों पर जमकर कटाक्ष करते हुए जीत का दावा किया। बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? वही बिहार के असली अपराधी हैं। जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिन लोगों के कारण बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था, नौजवान के सामने, बिहार के नागरिक के सामने जिन्होंने पहचान का ये संकट खड़ा किया, बिहार में जंगल राज लाने का पाप किया था। देखिए, बिहार के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व के अंदर बिहार में एनडीए की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ आ रही है। मैं आज 2 विधानसभाओं के रोड शो के अंदर था और लोगों का जो उत्साह, जो जोश, यूथ, महिलाएं और बिहार के लोगों का जो जोश था वो देखते ही बन रहा था। बड़ी मात्रा के अंदर दोबारा फिर एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बन रही है। लोग विकास चाहते हैं, लोग योजनाएं उन तक पहुंचे, लोग बिहार प्रदेश विकसित भारत के अंदर शामिल हो। बिहार के चुनावी रण में चुनावी शोर थम गया है। 14 को आने वाला परिणाम तय करेगा कि बिहार में अब किसकी सरकार बनेगी। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।